तो आज हमारा सेकंड डे है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो एक बारी मैं तुम्हें दोबारा से थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कल हमने क्या करा था। तो कल एक बारी सबसे पहले हमने समझा था इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इस चैप्टर में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, फंक्शंस। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने क्लास 10th में पढ़े थे। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, ठीक है। तो उन्हीं को हमने क्या करना है? इन्वर्स में भी पढ़ना है, ठीक है। तो वो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते थे, यहाँ हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ठीक है, टॉपिक ही अलग है, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या होंगी? अलग होंगी, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ में आता है? जो जैसे वहां प्रॉपर्टी थी भाई साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर होता था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ऐसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, वो हमें यहाँ पढ़ना है और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे जो पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हमारी बेस्ड है आपकी, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू पे। किस पे? प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आपके ये रेशियोज है उनकी क्या पता होनी चाहिए? डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। तो उसके लिए कल हमने एक टेबल पढ़ा था। सबसे पहले मैंने लिखा था साइन इनवर्स, फिर कल ये भी समझाया कि साइन इनवर्स बिना एंगल के क्या नहीं करते? एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे तुमने कभी 10th में पढ़ा होगा तो साइन के आगे कुछ ना कुछ एंगल होगा ही होगा। कभी तुमने ऐसे पढ़ा कि ऐसा ही है, ठीक है, इसके आगे कुछ ना कुछ एंगल रहता ही रहता था। ये बिना एंगल के एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। वैसे ही क्या है साइन इनवर्स, इनके आगे भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा। थीटा हो, ठीक है, बीटा हो, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। तो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स अभी मैं क्या लिख रहा हूं? एक्स मान रहा हूं, ठीक है। तुम कुछ भी एंगल मान सकते हो। अभी मेरा एंगल क्या है? एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। या बुक में नीब लिख रहा होगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नीब लिख रहा होगा तो कुछ ना कुछ एंगल होगा ही होगा। तो साइन इनवर्स की हमें क्या पता होना चाहिए? यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, डोमेन, और यहां पे लिख देता हूं रेंज, ठीक। तो साइन इनवर्स की हमें डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो रेंज है, ठीक है, वो आपका साइन इनवर्स का रेंज होता है आपका -π/2 से π/2, ठीक है। और जो ये रेंज होता है, ठीक है, ये कौन सी रेंज होती है? ठीक है, ये रेंज होती है आपकी, ठीक है। एक मिनट एनसीईआरटी देने जरा। उसमें एक वर्ड है, ठीक है, जो मैं कल भी समझाया था आपको। उसमें एक वर्ड है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। आपका जो नोट है ना, तीनों नोट पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कल भी समझाए थे, ठीक है। तो इसमें ये हम जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी ये रेंज पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जैसे मैंने कल समझाया था, तुमने अगर तुमने 3.4 पढ़ी हो किसकी? क्लास 11th की, तो वहां पे दो तरह के सॉल्यूशंस रहते थे। एक रहता था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन रहता था, और एक रहता था जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन रहता था 360 या 360 से कम, ठीक है, और 360 या 360 से ज्यादा या n टाइम्स जब भी हम किसी सॉल्यूशन का आंसर लेके आते थे तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन चलता था। वैसे ही क्या है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू पढ़नी है इन सब की, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पढ़नी है इन सब की। वैसे इनकी रेंज और भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? यही पढ़ना है। और कहीं पे दे भी नहीं रखी हो ना साइन इनवर्स की क्या रेंज वगैरह, तो तुम्हें क्या मानना है? यही मानना है, वो नोट में यही लिख रखा है। इस चैप्टर में अगर कहीं लिखा भी नहीं हो कि साइन इनवर्स की क्या रेंज है, तो अब आपको यही मानना है, ठीक। और बाकियों की भी वही माननी है, जो ये सब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। तो हमने सिर्फ, ठीक है, ये रेंज पढ़नी है, ठीक है। तो साइन इनवर्स की हमने प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पढ़नी है -π/2 से π/2, ठीक है। अब खुद बताओ, ठीक है। और इसी की जैसे, ठीक है, हमें कॉस इनवर्स की भी पढ़नी है। कॉस इनवर्स की होती है आपकी, ठीक है, 0 से पाई, ये क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसी टेन इनवर्स की हमें पढ़नी है, तो टेन इनवर्स की हम पढ़ेंगे, ठीक है, -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसीलिए होने के लिए यहाँ पे भी क्लोज हो सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि 1090 कितना होता है? नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड कुछ चीज होती नहीं है तो उसे लेना ही नहीं है, तो उसके बीच वाले नंबर्स लेने हैं, ठीक है। फिर क्या बचा? कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स होता है आपका 0 से पाई, ठीक है। तो तुम्हें इसे लर्न ऐसे रखने हैं, देखो साइन और टेन दोनों का सेम ही होता है, बस एक क्लोज ब्रैकेट होता है, एक ओपन ब्रैकेट होता है। ऐसे तुम्हें लर्न ऐसे रखना है कि कॉस और कॉट का एक ही रहता है, बस एक क्या है? क्लोज ब्रैकेट, और एक क्या है? ओपन ब्रैकेट, ठीक है। फिर
अब बचे दो और, तो उनको कैसे लर्न रखोगे? अब बचा सेक इनवर्स। क्या बचा? सेक इनवर्स। ठीक है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल रहता है वैसे? सेक कॉस का। तो जो कॉस का होगा वही सेक का भी होगा। ठीक है, तो कॉस का कितना है? कॉस का 0 से पाई। कैसे इंटरवल? क्लोज। लेकिन एक चीज, इसमें एक एंगल नहीं आ सकता जिसमें ये नॉट डिफाइंड आता हो। तो सेक नॉट डिफाइंड किस में आता है? ठीक है, सेक नॉट डिफाइंड आता है 90 में। तो इसका मतलब मैं ये लिख दूंगा, इसका मतलब ये है कि सारे एंगल किसे छोड़ के? 90 को छोड़ के। इसका मतलब ये है। ठीक है, ऐसी तो कॉसेक इनवर्स किसका रेसिप्रोकल होता है? सॉरी, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो जो साइन किया वो यहां पे भी लिख दो, लेकिन क्या चीज हो जाएगी फिर से? कॉसेक भी इनफाइनाइट आता है। कहां पे आता है? 0 पे। तो सारे एंगल छोड़ के किसे? -π/2 से π/2 में कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। किसे छोड़ के? 0 को छोड़ के। क्यों छोड़ना इसे? क्योंकि उसमें नॉट डिफाइंड आता है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? इनको आराम से लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो कई बार आपको एमसीक्यू में भी दिखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछेंगे भाई इसकी रेंज क्या है, तो जिसे लर्न होगी तो सीधा बता देगा, फिर टिक मार देगा। ठीक है, ऐसी साइन इनवर्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स की जो डोमेन है, ठीक है, वो क्या है? अब तुम साइन इनवर्स का जब डोमेन पुट करोगे ना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? -1 से 1। और कैसा ब्रैकेट? ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और कॉस इनवर्स की जब तुम वो करोगे तो कॉस इनवर्स का आंसर आ जाएगा 0 से 1। ठीक है, और कैसा ब्रैकेट? सॉरी, अब ये कैसे निकलता है मैं तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, इसका भी लॉजिक बता देता हूं। तुम्हें अगर ये लेना है तो ये भी पता चल जाए कैसे। आप खुद बताओ, ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मतलब इस इन इंटरवल्स में साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी? 1, क्योंकि साइन 90 कितना होगा? 1, और साइन -90 कितना होगा? -1। ठीक है, ऐसी कॉस का देखो इस इंटरवल में, इस इंटरवल मतलब ये भी इंक्लूड हो सकते हैं बीच में भी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसमें भी? cos 0 1, तो 0 डिग्री मैक्सिमम आएगा, और पाई पे क्या आएगा? -1, cos पाई -1। ठीक है, तो मतलब अब तुम्हें पता है cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, मिनिमम वैल्यू -1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो समझ रहे, इसका भी कितना आ जाएगा? ठीक है, और ये कैसा है? क्लोज ही होगा नहीं? ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूडेड है तो ये क्लोज होगा। ठीक है, फिर टेन इनवर्स। अब जरा ध्यान से सुनना टेन इनवर्स का लॉजिक। ठीक है, एक मिनट में समझते भी रहो कि आए कैसे। ठीक, बाकी सेकेंडरी चीजें अगर समझ में नहीं आया तो फिर तो याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर समझ में आ गया तो आसान है फिर। ठीक है, अब 10 देखो, मैंने कल भी समझाया था, दोबारा समझा देता हूं। 10 -90 से +90, तो 90 और -90 तो ले नहीं सकते, इनके बीच के नंबर ले सकते हैं। अब तुम खुद बताओ 10 का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे तुमने टेन थीटा पढ़ा था छोटे में, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ा था ना? ठीक है, और साइन थीटा क्या पढ़ा था? और कॉस थीटा क्या पढ़ा था? अब तुम खुद बचाओ, जब ट्राइंगल तुमने पढ़ा था, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें हाइपोटेनस क्या होती थी? लॉन्गेस्ट साइड होती थी। तो इसका मतलब हाइपोटेनस बड़ा होगा, पी छोटा होगा, इसीलिए साइन थीटा का हमेशा आंसर 1 या 1 से छोटा आता है। समझ रहे, साइन थीटा का आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 या 1 से छोटा। ठीक है, ऐसी कॉस थीटा में भी हाइपोटेनस बड़ा रहेगा, बेस हमेशा छोटा रहेगा, इसीलिए इसका आंसर हमेशा 1 या 1 से छोटा आएगा। ठीक है, लेकिन 10 में ऐसे नहीं होता। 10 में ऐसे क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो पी और बी है। पी और बी तो कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई परपेंडिकुलर आपका क्या हो? बहुत बड़ा, और बेस आपका क्या हो? बहुत छोटा। तो आंसर फिर क्या आएगा? बहुत बड़ा आएगा। अरे अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा, तो आंसर बहुत बड़ा आता है। समझ रहे? और उल्टा हो जाए, न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सॉरी, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? छोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? फिर बहुत छोटा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10 का आंसर फिक्स नहीं है कुछ भी, कि कहां से कहां तक आएगा। 10 का आंसर क्या आ सकता है? बहुत बड़ा भी आ सकता है, बहुत छोटा भी आ सकता है। इसीलिए इसका जो, ठीक है, हमारा डोमेन निकलता है वो क्या निकलता है? आर। रियल नंबर निकल सकता है कोई सा भी। ठीक है, समझे? ठीक, फिर कॉट इनवर्स का भी सेम लॉजिक है। कॉट इनवर्स का भी सेम लॉजिक, क्योंकि कॉट क्या होता है? बी अपॉन पी। तो इसमें भी क्या निकल जाएगा? इसके बीच कोई सा इंटरवल, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? रियल नंबर। ठीक है, अब बात आती है किसकी? इन दोनों की। ये दोनों थोड़े स्पेशल रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्पेशल क्यों रहते हैं? क्योंकि, ठीक है, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स, ठीक है, आपका आ जाएगा कितना? ठीक है, बताना जरा सेक इनवर्स की कितना है? R -1 से 1।
ठीक है, अब इसे मैं समझाता हूं, इसे वैसे कल भी समझाया था मैंने। तो r -1 से 1। अब ये इंटरवल ऐसे है ना, ठीक है, सेक में कभी भी इंटरवल आता ही नहीं है, ठीक है। तो सेक की टेबल बताओ, ठीक है। तो सेक 0 कितना होता है बताओ? सेक 0 1 होता है। सेक 30 कितना होता है? सेक 45 कितना होता है? ठीक है। सेक 60 कितना होता है? सेक 90 कितना होता है? ठीक है, नॉट डिफाइंड। और आगे बढ़ते रहोगे तो आगे तो नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेक नेगेटिव ही आएगा। अब खुद बताओ 1, ठीक है, 2/√3, ठीक है। तो 1 का मतलब 1 ही है, 2/√3, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। तो इसे जब डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा ही आएगा ये, समझ रहे। फिर √2 का मतलब 1.414, तो ये भी 1 से ज्यादा है। 2 का मतलब तो है ही है, और नॉट डिफाइंड तो अलग चीज है। तो तुम्हें यहां दिख रहा है कि हमारा आंसर, ठीक है, हमेशा क्या आ रहा है? ठीक है, 1 आ रहा है, या 1 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो हमारा, और नेगेटिव में जब जाओगे ना, नेगेटिव में अभी से, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाओगे ना तो -1 भी आ जाएगा तुम्हारा। क्या आ जाएगा? -1 भी आ जाएगा, ठीक है। कहां पे आएगा -1? 180 पे, ठीक है। कहां पे आएगा? सेक 180 -1 होगा ना, तो -1 भी आएगा तुम्हारा। लेकिन क्या नहीं आएगा तुम्हारा आंसर? -1 से 1 के बीच कभी नहीं आएगा। तो सेक का जो आंसर रहता है ना, वो कभी -1 से 1 के बीच नहीं आता, चाहे तुम कुछ भी एंगल पुट कर दो, ठीक है। तो इसीलिए इस इंटरवल को क्या कर रखा है? एक्सक्लूड कर रखा है, सारे रियल नंबर -1 से 1 को छोड़ के। अरे क्लियर है? मतलब तुम सेक की वैल्यू कुछ भी पुट कर देना, आंसर -1 और 1 के बीच नहीं आएगा। -1 आ सकता है और 1 भी आ सकता है, बस क्या नहीं आ सकता? इनके बीच वाले नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब -1 और 1 के बीच क्या है? ठीक है, आपका 0 है ना, तो 0 नहीं आ सकता कभी भी, तुम कुछ भी एंगल पुट कर दो। या ठीक है, आपका क्या नहीं आ सकता? -½ नहीं आ सकता, +½ नहीं आ सकता, सेक कभी भी कुछ भी एंगल पुट करने पे, ठीक है, समझ रहे। तो इसीलिए इंटरवल को क्या कर रखा है? एक्सक्लूड कर रखा है, ठीक। और ऐसी कॉसेक के साथ भी है, ऐसी क्या है? कॉसेक के साथ भी है। तो कॉसेक का भी ऐसी होगा कुछ, r -1 से 1। तो कॉसेक में भी तुम कॉसेक की टेबल लिखना, तो उसमें भी कॉसेक में कुछ भी एंगल पुट करना, उसका आंसर -1 और 1 के बीच कभी नहीं आएगा, ठीक है। वो तुम खुद ही देख सकते हो, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में जाके। तो ये इंटरवल इसलिए एक्सक्लूड कर रहता है, ठीक। तो अब तुम्हें करना क्या है? ये थोड़े रेयर आते हैं, क्या आते हैं? रेयर यूज आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बात करूंगा, ठीक है। तो ये चारों आपको एकदम ढंग से पता होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो पता ये भी होना चाहिए, लेकिन ये रेयर यूज आएंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तो लर्न करना आसान है, इनका जरा ये ध्यान रख लें, दोनों का सेम ही है, ठीक। तो ये आपका, तो आपको पहली एक्सरसाइज में बस ये चीज आनी चाहिए, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ठीक है। तो ये टेबल तो आप कहां से कर सकते हो, ठीक है। बस ये देख लेना जो मैंने तुम्हें समझाया कि अगर ये लेना तो ये भी लेना है, ये लेना तो ये भी लेना, फिर ठीक है। और सेक का कैसे पता चलेगा? कॉस से। कहां पे? ये, अच्छा हाँ, यहां पे करनी ओपन ब्रैकेट, यहां पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ओपन ब्रैकेट क्यों आएगा? क्योंकि -1 तो आ सकता है और 1 भी, तो इन्हें इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच वाले इंक्लूड करने, इन्हें इंक्लूड क्यों नहीं करना? क्योंकि -1 तो आ सकता है ना, ठीक है, सेक 180, ठीक है। तो ये इनको छोड़ के इनके बीच वाले नंबर कभी नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन का मतलब ये इंक्लूड नहीं होंगे इनके बीच वाले, मतलब इनके बीच वाले नंबर नहीं आएंगे, ये आ सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये टेबल, ठीक है। ये टेबल आप, ठीक है, आराम से नोट कर सकते हो बाद में। अब मैं समझाता हूँ कुछ 2-3 और चीजें जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे काम आएगी, ठीक है। पहला नोट, तो जो मैंने तुम्हें नोट पढ़ने के लिए कहा उसमें 2-3 चीजें लिख रखी हैं, वो तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ। तो पहली चीज उसमें ये समझा रखी है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स रहता है, साइन इनवर्स एक्स को कभी भी ऐसे ना समझे कि साइन एक्स का होल इनवर्स, साइन एक्स का होल इनवर्स अलग चीज है, साइन इनवर्स एक्स अलग चीज है, ठीक है। जब इनवर्स यहां पे रहेगा तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जब यहां इनवर्स रहेगा तो ये सिंपल अलजेब्रा है। ये अलजेब्रा क्या है? साइन एक्स के होल इनवर्स को मैं लिख सकता हूं 1/sin x, ये अलजेब्रा है सिंपल, ठीक है। लेकिन जब इनवर्स यहां पे रहेगा तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में दूसरी चीज ये आती है कि भाई हमने तो पढ़ा था कि साइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, पढ़ते थे ना 10th में, ठीक है। तो ये क्या थी? ट्रिग्नोमेट्री थी, तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन एक्स और बाहर क्या लिख दिया, इस इनवर्स को बाहर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो पहली चीज तो इसमें कंफ्यूजन ये मत रखना, ठीक है। मतलब साइन इनवर्स एक्स को हम क्या नहीं लिख सकते? 1/sin x नहीं लिख सकते, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का मतलब साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, ठीक।
तो पहला कंफ्यूजन ये रहता है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि जहां पे भी तुम्हें बोला नहीं रहेगा कि भाई साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है, रेंज क्या है, तो तुम्हें क्या मानना है, जो स्टैंडर्ड थी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ऐसी सबकी रेंज माननी है जहां गिवन ना हो, ठीक है, ठीक। और ठीक है बस, तो ठीक है, एक और है वो तुम खुद पढ़ लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक और क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू तो हम खुद निकालना सीख लेंगे अभी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, वो हम पहली एक्सरसाइज के बाद सीखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब है क्या, अब जरा देखना, अब हमारा जो, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करके बताता हूं लंबे तरीके से, ठीक है। लंबे तरीके से मतलब ये शॉर्टकट से भी हो सकते हैं, तो शॉर्टकट में तुम बाद में सीखोगे, पहले लॉन्ग कट सीख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, ठीक है। तो मैंने फिफ्थ कराया था, क्या कराया था, फिफ्थ कि नहीं कराया था, ठीक है। तो फोर्थ तक कराए थे ना, तो फोर्थ तक तो तुम पीछे भी देख सकते हो, ठीक है। पीछे मतलब पहले अभी देख लेना ध्यान से, और तुम्हें अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं आएंगे तो पीछे देख लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिफ्थ बता देता हूं, ठीक है। इनकी शॉर्टकट ट्रिक भी है, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी लंबी ट्रिक बताऊंगा, लंबी ट्रिक की बात क्या है, ठीक है, आपको शॉर्टकट ट्रिक ज्यादा बेटर लगेगी। कॉस इनवर्स -½ यही है, फिफ्थ क्वेश्चन बता रहा हूं, एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो तुम खुद बताओ, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, इसमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। एक मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, मेरे हिसाब से जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि एक मार्क्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन, तो एक मार्क्स के क्वेश्चन मान के चलो हर एक चैप्टर से आने की अब पूरे क्या है चांसेस है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, चैप्टर कितने हैं 14, तो अब किसी किसी चैप्टर से तो ऐसे भी होगा कि 2-2 3-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एक मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक छोटी छोटी चीजें क्या करनी चाहिए, पता होनी चाहिए। पहले पता क्या था, पहले जब एक मार्क्स के एक बार ऐसा होने लगा था कि 6 क्वेश्चन आते थे सिर्फ, ठीक है, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन सब क्या हो गए थे, ठीक है, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब ज्यादा ध्यान इसलिए देना क्योंकि एक मार्क्स से 20 क्वेश्चन है, अब एग्जाम में आपसे छोटी छोटी चीजें पूछेगा, ठीक। तो कॉस इनवर्स माइनस आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, अगर 1 मार्क्स में तब तो डायरेक्ट आंसर लिख देना तुम, ठीक है, और अगर वैसा हो 2 मार्क्स का तो उसे इस तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले इसे लेट y इक्वल टू क्या मान लेना है, कॉस इनवर्स, ठीक है, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -½ ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी रहती है कि y इक्वल टू कॉस -½ है, तो इसे मैं लिख सकता हूं cos y इक्वल टू, ठीक है, -½ ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, cos y इक्वल टू -½ को मैं क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू cos इनवर्स -½ ठीक है, ये हम, ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक। तो अब आपने करना क्या, जरा ध्यान सुनना। अब मैंने क्वाड्रेंट आपको सिखाया था, अब उसका यूज यहां पे आएगा, ठीक है। तो अब तुम्हें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें पहले अपने दिमाग में कॉस इनवर्स की क्या याद रख लो, रेंज। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, कॉस इनवर्स की रेंज है 0 से पाई है। तो जो भी तुम्हारा ये आंसर सॉल्व करके आएगा ना, वो 0 से पाई होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए। अगर इससे बाहर जा रहा है तो हमें जबरदस्ती इसके अंदर लाना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इससे बाहर नहीं आना चाहिए आंसर। अगर बाहर जा रहा है तो गलत है फिर, और कई बार आंसर बाहर आता है, ठीक है, और बच्चे सोच रहे थे सॉल्व तो हो गया तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें रेंज में लाना है, क्या लाना है, इसी रेंज में लाना है, ठीक है। तो हम कैसे लेके आएंगे जरा ध्यान रखना, ठीक है। तो cos थीटा नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, cos थीटा नेगेटिव कौन कौन से सेकंड और थर्ड में होता है। तो एक बार इसे सेकंड में लेके चल जाओ, एक बार थर्ड में लेके चल जाओ, ठीक है। तो जब मैं सेकंड में लेके जाऊंगा तो खुद बताओ, तो 2 केसेस व्हेन, ठीक है, y इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, व्हेन y इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो y जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो खुद बताओ, जरा ध्यान से सुनना, cos y, तो सेकंड क्वाड्रेंट में और माइनस, ठीक है, खुद बताओ पहले, ठीक है। हाफ की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, cos π/3 लिख सकता हूं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं क्या कर सकता हूं, इसे cos 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। तो मतलब मैं इसे एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में भेज दिया से, ठीक है, या इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल तुम डायरेक्ट भेज दो। क्यों, क्योंकि हम तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं ना। लेकिन ये ध्यान रखना, इसे मैंने सेकंड क्वाड्रेंट भेजा एक बारी,
तो खुद बताओ, अब कॉस से कॉस इक्वेट हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। और y एक्चुअल में था क्या, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3, लेकिन 2 पाई बाई 3 को सॉल्व करोगे तो इसका मतलब कितना होता है 120 डिग्री 120 डिग्री, और ये तो बाहर आ गया, सॉरी ये तो सही है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मतलब हमारा आंसर ही है, क्योंकि 2 पाई बाई 3 इसके बीच आ गया ना, अगर इसके बीच नहीं आता तो फिर क्या होता है, फिर लाना पड़ता। ठीक है, तो देयरफॉर ठीक है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस हाफ इज 2 पाई बाई 3। अब लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट का भी चेक कर लेते हैं एक बारी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ले आने के लिए तुम खुद बताओ, कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ की जगह क्या आ जाए कॉस पाई बाई 3। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाएंगे इसे, ठीक है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी अरे थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना था इसे, नेगेटिव है ना ये, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट का थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो लेके चले गए, अब थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाओ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए क्या करो, कॉस 180 प्लस थीटा, तो कॉस 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो फिर इक्वेट करेंगे तो y कितना हो जाएगा, अब 4 पाई बाई 3 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 240 डिग्री, क्या आ जाएगा, और 240 डिग्री इसकी रेंज में नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई, इसीलिए हमारा ये होगा नहीं। समझ रही कि नहीं होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स y का मतलब क्या था, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, और कॉस इनवर्स की रेंज रहती है 0 से पाई, जबकि आंसर कितना आ रहा है 240, तो मोर देन 180 आ रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकती रेंज। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसे करना नहीं है। ठीक है, अभी तो तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, जब मैं ये तरीका समझा रहा हूं तो इस तरीके से तुम्हें दोनों को चेक करना पड़ रहा होगा। ठीक है, कई बार पहले में नहीं आएगा तो फिर दूसरे में आएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं तुम्हें एक बारी शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा तो ये ऐसे ही निकल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट में तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें लर्न नहीं करना, इसमें प्रोसेस है। ठीक है, शॉर्टकट में तुम्हें 2-3 चीजें याद करनी पड़ेंगी और फिर तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, लेकिन पहले हम लॉन्ग कट से करेंगे सारे क्वेश्चन। करो उसे, दोनों पार्ट हो सकते हैं, दोनों पार्ट सेम बहुत रेयर केस में होंगे, ऐसे होगा नहीं।